कलाम में लिखा है, जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। कलाम हमें खबरदार करता है और ये कहता है कि जागता रह और जो चीज़ें मिटने को थी उनको मजबूत कर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अदालत का एक दिन है। अगर कोई शख्स गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी चलाते चलाते वो सो जाए या उसका ध्यान भटक जाए तो वो बहुत आसानी से रोड सिग्नल्स को मिस कर सकता है, जो कि ये बताते हैं कि हमें किस सिमत को जाना है। सो खुदा ने अपने बच्चों को यानी हमें बहुत से निशानात दिए हैं कि ध्यान रखें। खुदा का कलाम उन निशानात से भरा हुआ है जो कि ये बताता है कि वक्त नज़दीक है। ये दुनिया हमेशा तक रहने वाली नहीं और ये हमारे लिए खुशखबरी है। आसमान के बारे में हमने पढ़ा और हम जानते हैं कि वो एक बेहतरीन जगह है। वहाँ ना आंसू है, ना रोना, ना दुख, ना बीमारी, बल्कि सिर्फ शादमानी, इत्मीनान और खुदा की हजूरी, और वो भी हमेशा के लिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। ये एक खुशखबरी है कि खुदा उस बुराई को ख़त्म कर देगा और हमें बहाल करेगा। सो जब तक वो दिन ना आए, खुदा ने हमें रोड सिग्नल्स दिए हैं ताकि हम खबरदार रहें। बाइबल बताती है कि लोग उठेंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन हमें खबरदार किया गया है कि हम उनकी ना सुने। दूसरे अल्फाज में, जब यीशु मसीह वापस आएगा हमें किसी को भी जाकर बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सब जान जाएंगे। हम सब उसको बादलों पर देखेंगे उसके जलाल के साथ। लूका की अंजील में लिखा है, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त फ़ौरन खात्मा ना होगा। हमें इस वक्त में होशियार होना है। हमें रूह से मामूर और रूह की रहनुमाई में चलना है। हमें अपनी ज़िंदगी को तैयार रखना है और हर वक्त हमें तैयार रहना है। हमें खुदावन यीशु मसीह के वादों का इंतज़ार करना है ताकि वो पूरे हो। अब आइए खुदा के पास चलते हैं और दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तू अजीम और कुदरत वाला और तारीफ़ के लायक है। खुदा हमारी मदद कर कि हम समझदार बन सके। हमें हिकमत दे कि हम तेरे कलाम को समझ सके। हमारी मदद कर कि बाइबल की सच्चाइयों को समझ सके, ताकि हम इस ज़माना में बुराई को सही से परख सके। खुदावन हमारी मदद कर ताकि हम उन लोगों में से ना हो जो कि खोए हुए और बाइबल की सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं और जो तेरे निशानों को भी समझ नहीं सकते। खुदावन यीशु ने कहा कि खबरदार रहो, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। खुदावन हमारी मदद कर कि हम भेड़ों के रूप में भेड़ियों को पहचान सके, हम झूठे नबियों और उस्तादों की परख रख सके। इस ज़माना में हम वो कलाम ना सुनने जिसमें सच्चाई ना हो। हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत के मुआफिक यीशु मसीह की असल और सही खुशखबरी सुने, वो खुशखबरी जो हमें हमारी सलीब उठाने और तेरे पीछे चलने का हुक्म देती है। आसमानी बाप, यहाँ तक कि बेदीनी बढ़ जाए, मैं दुआ करती हूँ कि खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से कभी ख़त्म ना हो। हमारी मदद कर कि तेरे बेटे बेटियाँ होते हुए
ہماری محبت ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ ہمارے دل تیری آواز سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ حتیٰ کہ گناہ نے اس دنیا پر قابو پا لیا ہوا ہے، مگر روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہم تجھ میں قائم رہیں۔ جس طرح زبور نویس کہتا ہے، میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھے، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ خداوند ہماری مدد کر کہ ہم اس بے دینی کے دور میں راست باز رہ سکے۔ ہمیں اس دنیا کے گناہ آلودگی سے پاک کر، ہمیں ہر آزمائش سے بچا، ہمیں قوت دے اور ہماری مدد کر کہ ہم تجھ میں قائم رہ سکے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ خداوند یسوع، تیرا شکر کہ تو وہ خدا ہے جو راہ بناتا ہے تاکہ ہم آزمائش سے باہر نکل سکیں۔ ہماری مدد کر کہ ہم اس امید کو جو تیرے واپس آنے کی ہے کھو نہ دے۔ ہماری زندگی راست باز اور ہوشیار اور دعا گو ہو، تاکہ ہم ہر وقت تیرے واپس آنے کے لیے تیار ہو، ان قواریوں کی مانند جو عقل مند تھی۔ آسمانی باپ، ہماری دعا سننے کے لیے تیری شکر گزاری۔ آج کا سارا دن ہم تیری حضوری میں گزارنے والے ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔